आपके पास जो राउटर है उसके सारे पोर्ट्स भर चुके हैं और अब आप लैन वायर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप बस ये चाहते हो कि मेरे थोड़े से पोर्ट्स पड़ जाएं जिससे कि मैं लैन वायर कनेक्ट कर सकूं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सबसे सस्ता और बेस्ट नेटवर्क स्विच क्या आता है। मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप कोई गलती भी ना करो। कौन सा लेटेस्ट नेटवर्क स्विच अवेलेबल है और कौन सा आपको खरीदना चाहिए सबसे सस्ते में सबसे बढ़िया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेटवर्क स्विच में खासकर इंडिया पे या फिर amazon.in पे टीपी लिंक का सिक्का चलता है। टीपी लिंक डी लिंक बराबर लोग समझते हैं, लेकिन टीपी लिंक डी लिंक से बहुत बड़ा है। आप Amazon पे भी जाके देखोगे तो आपको ज्यादातर नेटवर्क स्विच के ऑप्शन टीपी लिंक की तरफ से मिलेंगे, लेकिन टीपी लिंक के अंडर में ही इतने सारे नेटवर्क स्विचेस आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सा खरीदूं, सब एक जैसे लग रहे हैं। देखिए, शुरुआत कर दूं मैं LS1005 से। 500 रुपए का ये नेटवर्क स्विच आता है, बढ़िया है, लेकिन ये 100 Mbps के लिए ही है बस। यानी कि आपके नेटवर्क पे मैक्सिमम स्पीड जो है 100 Mbps रहेगी। हमें ये नहीं चाहिए। नॉर्मल एवरीडे यूजर के लिए आज 1 Gbps का लैन नेटवर्क होना चाहिए। आपका जो राउटर भी रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली 1 Gbps का है। बाकी आपके घर में सारे कंपोनेंट्स यानी कि आपका पीसी, लैपटॉप, राउटर, टीवी, ये सब भी 1 Gbps के कनेक्टर के साथ आते हैं। तो आप नेटवर्क स्विच 100 Mbps का लेके इनकी बैंडविड्थ क्यों कम करोगे? अब कई लोग ये बात भी जानते हैं। उसके बाद शुरू होता है खेल कि कौन सा सबसे सस्ता 5 पोर्ट्स का 1 Gbps अनमैनेज्ड स्विच कौन सा आता है। अब मैंने 3-4 चीजें बोल दी। देखो, अगर आपके पोर्ट खत्म हो गए हैं और आप कोई बहुत बड़े बिजनेस ओनर नहीं हो तो 24 पोर्ट का नेटवर्क स्विच लेके आप क्या करोगे? आपको बस थोड़े से पोर्ट बढ़ाने थे तो 5 पोर्ट वाला आप नेटवर्क स्विच ले लो, सबसे सस्ता यही आएगा। ये भी देख लो आपके 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप शायद नहीं जानते होगे कि अनमैनेज्ड स्विचेस आते हैं और मैनेज स्विचेस आते हैं। मैनेज स्विचेस में थोड़ा सा आपको सेटअप करना पड़ता है, उसमें से थोड़े से आपको फीचर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जैसे लिंक एग्रीगेशन वगैरह। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े तमाशे नहीं करने हैं ना, तो अनमैनेज स्विच मोर देन इनफ होता है ज्यादातर लोगों के लिए। आपको सिर्फ पोर्ट्स बढ़ाने थे अपने लैन नेटवर्क के, राउटर के पोर्ट्स खत्म हो गए थे, वो बढ़ाने, उसके लिए अनमैनेज स्विच मोर देन इनफ है ज्यादातर लोगों के लिए। मैनेज स्विच का आपको एक एग्जांपल देता हूं। टीपी लिंक की तरफ से ही आता है SG105E, जो इसके नाम में ई लगा हुआ है वो बताता है कि ये मैनेज स्विच है। थोड़ा महंगा आता है, 1600 रुपए तक का आता है। वहीं कुछ आपको टीपी लिंक की तरफ से बहुत ही पॉपुलर 5 पोर्ट 1 Gbps वाले अनमैनेज स्विच देखने को मिलेंगे। उसमें से नाम आते हैं LS105G का, SG1005D का और SG105S का। इन सब के बारे में बताता हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा इनमें से कौन सा खरीदना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूं SG1005D की। ये पुराना है, थोड़ा बड़ा है, प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, काम ये भी ठीक करता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेजॉरिटी के लिए आप कोई भी 5 पोर्ट 1 Gbps अनमैनेज स्विच ले लो तो आपका काम चल जाएगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम बेस्ट की तलाश में हैं, तो बेस्ट की अगर आप तलाश में हो तो कोई नया मॉडल खरीदो। और प्लास्टिक बॉडी वाला मत खरीदो। टीपी लिंक जो है स्टील बॉडी में भी देता है, तो स्टील बॉडी वाला आप स्विच खरीदो। SG1005D पुराना है, प्लास्टिक बॉडी में आता है, थोड़ा बड़ा है, गर्मी भी ज्यादा निकालता है, 1300 रुपए का आता है। तो उससे अच्छा तो LS105G है जो कि 1200 रुपए का आता है। लेकिन टीपी लिंक की तरफ से 2 और 5 पोर्ट 1 Gbps अनमैनेज स्विच आते हैं जिनके नाम है SG105 और SG105S। एक के नाम में S है, एक के नाम में S नहीं है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली मार्केटिंग के लिए S लगा दिया गया था, कोई बड़ा अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। अगर आप हार्डवेयर वाइज बात कर रहे हो तो बस ये है कि SG105S जो है वो थोड़ा नया है SG105 के मुकाबले में, और SG105S ही है जो आपको amazon.in पे ही मिलेगा। SG105 आप ढूंढोगे तो शायद ना मिले। फिर आपको कई और नाम सुनाई देंगे, SF1005D, LS1005G, SG1005D। तो एक कंफ्यूजन तो ये आता है कि ये LS, SF, SG इन सब में क्या अंतर है? ये टीपी लिंक की सीरीज है नेटवर्क स्विच की, तो इन तीनों में क्या अंतर है? देखिए, सबसे लो पे आता है SF सीरीज नेटवर्क स्विच में। टीपी लिंक की अगर आप बात करते हो, SF सीरीज सबसे लो पे आती है। ये ज्यादातर 100 Mbps वाले नेटवर्क स्विच होते हैं, उनके लिए होती है, ज्यादा इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती। वहीं दूसरे नंबर पे LS सीरीज आती है, जिसे कि लाइट वेव सीरीज भी कहते हैं टीपी लिंक वाले। और इन सब में थोड़ा सबसे अच्छा जो आता है वो है SG सीरीज। अब जब मैंने आपको सीरीजेस बता दी हैं कि LS सीरीज क्या होती
होती है, SF सीरीज क्या होती है, SG सीरीज क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा इन सबके वर्जन्स भी आते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आप SG 105S खरीदने जा रहे हो, फिर आपको ये पता करना होगा कि कौन से वर्जन में आ रहा है, वर्जन 1 आ रहा है, वर्जन 2 आ रहा है, वर्जन 3 आ रहा है। जो वर्जन चल रहा है SG 105 का वो वर्जन 6 चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन 6 है। लेकिन ये भी बता दूं मैं आपको कि वर्जन 6 इंडिया में सबसे पॉपुलर है, अमेरिका में तो वर्जन 8 तक आ चुका है। ये वर्जन आपको तभी पता चलते हैं जब आप TP Link की वेबसाइट पे जाते हो, यानी कि SG 105 को अगर आप TP Link इंडिया वाली वेबसाइट पे देखोगे तो वर्जन 6 आपको सबसे पॉपुलर मिलेगा। लेकिन अगर आप SG 105 TP-Link.com पे US वाली पे देखते हो तो आपको वर्जन 8 सबसे पॉपुलर मिलेगा। वर्जन्स बेसिकली होते हैं कि छोटे मोटे हार्डवेयर इंक्रीमेंट कर देता है TP Link अपनी पुरानी सीरीज के अंदर। नाम सेम रहता है, SG 105 नाम रहेगा, उसमें छोटे मोटे अंतर कर दिए तो उसका वर्जन बढ़ गया। हमें बस ख्याल ये रखना है कि बहुत पुराना वर्जन ना हो, वर्जन 1 या वर्जन 2 ना हो। बाकी आपको कोई भी वर्जन मिल जाए तो ठीक है, और कोशिश कीजिए कि नया वर्जन आपको मिल जाए। और ज्यादातर होता भी है कि जो सेलर सेल कर रहा होता है वो लेटेस्ट वर्जन ही बेच रहा होता है, क्योंकि उसके पुराने तो वर्जन बिक चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताई दे रहा हूं जो शायद आप में से कई लोगों को नहीं पता हो, और मैंने भी जब रिसर्च करी है तो थोड़ी गलत बातें बताई जा रही हैं। जब आप कोई भी नेटवर्क स्विच खरीदते हो तो आप एक बात याद रखना कि उसमें से प्रैक्टिकली आपके पास 5 में से सिर्फ 3 पोर्ट अवेलेबल होंगे खाली, क्योंकि एक पोर्ट तो आपका घेर लेगा जो राउटर से आपका लैन वायर आ रहा है जो आपने नेटवर्क स्विच में लगाया है, बचे 4। और आपके राउटर में भी तो चारों पोर्ट घिरे हुए थे, उसमें से भी तो आपने एक डिवाइस की लैन वायर निकाली थी, अब वो भी तो कहीं लगानी है, तो वो आप नेटवर्क स्विच में ही लगाओगे। अब बचे 3। मैंने आपको काफी बातें बता दी नेटवर्क स्विच में, एक छोटी मोटी बात और सुन लीजिए। अगर आपको कोई मॉडल दिखाई दे जैसे कि SG 1005P, बेसिकली ये PoE वाले नेटवर्क स्विचेस होती हैं, ये पावर ओवर ईथरनेट दे सकती है, यानी कि 65 वॉट तक की पावर जो है ईथरनेट केबल द्वारा जा सकती है। जैसे कि आपके कैमरे वगैरह होते हैं उनको पावर चाहिए होती है तो नेटवर्क केबल से ही पावर चली जाती है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन नॉर्मल बंदे को नहीं चाहिए होगी, क्योंकि जब आपका राउटर है तो वो भी PoE राउटर नहीं है, नॉर्मल राउटर है, आपको तो बस लैन कनेक्ट करनी है, दैट्स इट। इन सब बातों के बाद 2 कंटेंडर निकल के आते हैं नेटवर्क स्विचेस में TP Link की तरफ से ही। एक है SG 105 और दूसरा है LS 105G। दोबारा से रिपीट कर दूं, 5 पोर्ट 1 Gbps वाले अनमैनेज्ड नेटवर्क स्विच खरीदने आप निकले हो, सबसे सस्ता सबसे बेहतरीन, तो ये 2 कंटेंडर सबसे नए हैं। दोनों ही मेटल बॉडी के साथ आते हैं, मोस्टली ये दोनों सेम है। लेकिन SG 105 जो कि मोस्टली अमेजोन पे 1400 रुपए का मिलता है, वो थोड़ा सा बेहतर है LS 105G के मुकाबले में जो कि 1200 रुपए का मिलता है। SG 105 में आपको 2.3 वॉट्स की यूसेज देखने को मिलती है, वहीं LS 105G में 2.7 वॉट का अंतर देखने को मिलता है। ये 0.4 वॉट्स का अंतर हो गया, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो गया। अगर आप सालाना खर्चे की बात करोगे तो 25 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा होगा LS 105G में बिजली का। लेकिन SG 105 में आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। एक तो ये कम पावर यूज करता है तो हीट डिसिपेशन भी इसकी कम है। दूसरा, इसमें आपको एक्स्ट्रा IGMP स्नूपिंग मिल जाती है, मोर एडवांस्ड QoS मिल जाता है। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये 2 एक्स्ट्रा फीचर्स आपको SG 105 पे मिल जाते हैं मुकाबले में LS 105G के। जैसा कि मैं आपको बताता हुआ भी आया हूं कि SG 105 में और SG 105S में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इन दोनों में से आपको कोई भी मिले आप ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैं SG 105S को अमेजोन पे ही देख रहा था तो इसकी शॉर्ट क्वांटिटी होने की वजह से ये बिक गया और अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था। तो अगर आपको SG 105 और SG 105S ना मिले जो कि आपको खरीदने हैं, ये बेहतर नेटवर्क स्विचेस हैं, तो आप LS 105G भी ले सकते हैं जो कि 1200 रुपए का आता है। और मैं ये बात कह दूं, अगर आप 1400 रुपए खर्च करना ही नहीं चाहते हो तो भी LS 105G अच्छा है जो कि 1200 रुपए का मिल जाता है। मैं इन सभी राउटर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में थोड़ा थोड़ा ये भी लिख दूंगा कि ये राउटर्स क्या एक्स्ट्रा देते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो जब आप अमेजोन पे खरीदने जाओ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया गेमर चैनल। तो अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।